हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बेस्ट चल रही होगी। सो गाइस, आज हम पार्ट हमारा जो है 11 रहेगा, ठीक है। मॉडल पेपर हमारा 6 रहेगा, ठीक है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिएगा। आप सभी के लिए, जितने भी आर्ट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए हेल्पफुल ये रहेगी। और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि आप लोगों ने कहा था कि मैम इस पर टिक ना करें। आज क्या था, आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मैंने सोचा अगर कल की तरह कल भी आप लोगों को मैं क्लास नहीं दे पाई थी, थोड़ा बिज़ी थी, तो मैं जल्दी में जो है इसको रफ़ करना भूल गई, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगी मैं आपसे। अब क्या है, देखिए इस पर टिक है तो आपको दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले ट्रिनिटी है किसकी? ये मैसेच्यू की है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, मैसेच्यू की है ये। और ये कब बनाई है? 1425 में बनाई गई है ये, ठीक है। मैसेच्यू की है, 1425 में बनाई गई है। बर्थ ऑफ वीनस या वीनस का जन्म किसकी है? ये बोत्तिचेल्ली की है, ठीक है। बोत्तिचेल्ली की है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। और ये कब बनाई है? ये बनाई है 1480 में बनाई है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, अगर आपने वर्जिन ऑफ द रॉक्स वाली वीडियो नहीं देखी है शॉर्ट वाली, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें जो पेंटिंग बनाई गई है ये पेरिस में भी एक सुरक्षित है और एक लंदन में भी, तो दोनों वर्जन आएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये जो किसने बनाई है वर्जिन ऑफ द रॉक्स? ये बनाई है लियोनार्डो दा विंसी ने। और कब बनाई है? ये बनाई है हमारी 1483 से 1486 के बीच में बनाई है ये, ठीक है। अब हमारा क्या है? लास्ट जजमेंट किसने बनाई है? माइकल एंजेलो ने बनाई है, ठीक है। और ये कब बनाई है? 1536 में बनाई है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है 36 से 41 के बीच में, ठीक है। 1536 से 1541 के बीच में बनाई है, ठीक है। तो यानी कि इसका हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कहेगी चीनी कम का निर्देशन का विज्ञापन क्षेत्र किस हस्ती ने किया है, ठीक है। अब देखिए मैं ट्रिक से बताती हूँ। जैसे चीनी कम, ठीक है, हम लोग बचपन में कहते हैं बच्चों चीनी मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। तो चीनी कम से आप आल बालकृष्ण याद रखना है, यानी कि बाल से आपको बच्चा याद रखना है, ठीक है, आल बालकृष्ण। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है? तो दक्षिणी शैली। अगर यही पूछ लेता कि गोलकुंडा किसकी उपशैली है, तब भी दक्षिणी या दक्खनी, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, ये जो चीनी कम का जो निर्देशन हुआ था ना, तो ये जो मूवी बनाई गई थी ये 2007 में बनाई गई थी, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। और जो इसके वो थे फिल्म के कलाकार, वो कौन थे? अमिताभ बच्चन और परेश रावल थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में है? तो अहमदाबाद नहीं होगा तो आपको गुजरात याद रखना है, ठीक है, गुजरात याद रखना है। चलिए, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो डीपी राय चौधरी हैं, ठीक है, डीपी राय चौधरी हैं। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1954। पीडीएफ यानी कि कंप्यूटर से पूछ लिया गया है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट इसका जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। और रैम का भी पूछा जाता है, तो रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या है? रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। अग्निपथ किसकी ये रचना है? तो अग्नि, हम बच्चों से ही कहते हैं ना कि अग्नि से दूर रहिए, आग से दूर रहिए, माचिस वगैरह नहीं जलाइए। तो अग्नि से आपको बच्चन से आपको बच्चा याद रखना है, ठीक है, अग्नि से बच्चन, ठीक है। चलिए, अच्छा, इनके जन्म की बात की जाए हरिवंश राय बच्चन की, तो 1907 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जबकि मृत्यु जो हुई थी इनकी 2003 में हुई थी, आप लोगों को याद रखना है। इनके और भी कृतियाँ हैं, जैसे मधुशाला है, मधुबाला है और मधु कलश है, ठीक है, और अग्निपथ है। यही 3-4 कृति हैं इनके, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, क्या है इसमें? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। अभी पूछा जाता है रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि चंडीगढ़ का संबंध किससे है? तो नीलचंद्र से है। अगर नीलचंद्र की जगह रॉक गार्डन मिलेगा तो आपको तीनों ही याद रखने हैं, ठीक है, नीलचंद्र हो जाएंगे। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली, कहाँ खुली? तो ये मुंबई में खुली, ठीक है। कहाँ खुली? ये मुंबई में खुली। अब क्या है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। भारत कला भवन के संस्थापक कौन हैं? तो राय कृष्ण दास हैं। और भारत कला भवन के स्थापना की बात की जाए तो 1920 में। और भारत कला भवन कहाँ है? ये बनारस में। स्थापना क्या है? 20 में हुई है। और इसके जो प्रथम कवि अध्यक्ष पूछा जाए कि भारत के प्रथम कवि अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएंगे? हमारे रविंद्रनाथ हो जाएंगे, ठीक है, रविंद्रनाथ हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपको क्या याद रखना है?
क्या याद रखना है आप लोगों को? अविंद्रनाथ, ठीक है, अविंद्रनाथ, ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। अब क्या है कि अगर इसके संस्थापक पूछा जाए, ठीक है, भारत कला भवन के संस्थापक कौन है? रायकृष्ण दास हैं। भारत भवन भोपाल के पूछा जाए तो आपको अशोक वाजपेयी याद रखना है, ठीक है, और अशोक वाजपेयी नहीं होगा तो आप किस पे जा सकते हैं? जी स्वामीनाथन पे जा सकते हैं, ठीक है। और भारत भवन का जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और भारत भवन भोपाल का कहाँ कब हुआ था? स्थापना की बात की जाए तो 1982 में हुई थी, और भारत कला भवन की कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ठीक है। भारत कला भवन कहाँ है? बनारस में है, और भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। क्लियर? चलिए, अब क्या है कि भारत कला भवन संस्थापक कौन है? ये हम पढ़ चुके, कौन हो जाएंगे? रायकृष्ण दास हो जाएंगे। अब क्या है कि भारतीय संसद की इमारत को डिज़ाइन करने वाले कौन हैं? तो हमारे कौन हो जाएंगे? हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछ लिया जाता है कि बेल्जियम दूतावास के डिज़ाइनर कौन होंगे? तो सतीश गुजराल हैं। और ये बेल्जियम दूतावास है कहाँ? तो ये हमारे कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो हैगी नई दिल्ली में, उसके भी कौन है? सर एडवर्ड लुटियंस सिंह हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 घेरों वाला जो ओलंपिक चिन्ह है उसके डिज़ाइनर कौन है? तो डी कॉवर्टीन है, ठीक है, के डी कोवर्टीन या कुबेरटीन मिलेगा आपको, तो याद रखना है, ठीक है, कुबेरटीन हो जाएगा। अच्छा, इसका जो 5 हीरो वाला प्रतीक का जो डिज़ाइन था, या इसका प्रतीक कब स्थापना हुई या कब प्रकाशित हुआ, इस तरीके से पूछ लिया जाए तो 1912 आपको याद रखना है, ठीक है। 5 ओलंपिक घेरों वाले के लिए आपको 1912 याद रखना है, और सफ़ेद सिल्क पर बने 5 घेरों वाला जो चक्र होगा तो उसके लिए आपको 1925 याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि सांझी किस पे की जाती है? तो सांझी हमारी किस पे की जाती है? भूमि पर की जाती है, ठीक है, सांझी हमारी भूमि पर की जाती है, यानी कि वे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये सांझी कहाँ की लोक कला है? ये मथुरा की लोक कला है, आप लोगों को ये याद रखना है। और इस पे ये जो बनाई जाती है तो ये सूखे रंगों द्वारा मिट्टी से बनाई जाती है, ठीक है। मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? तो टेराकोटा नहीं होगा तो आपको मिट्टी मिलेगा या चूना पत्थर मिलेगा, ठीक है। एलोरा की गुफाएं किसके निकट हैं? तो ये अजंता के निकट हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं ये भी महाराष्ट्र में, और अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में। एलोरा किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से संबंधित हैं ये। जो एलोरा की गुफाएं हैं ये हमारी किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। और ये जो है हमारी, ये गुप्त से संबंधित हैं, ठीक है। अब क्या है, अब ये पूछ लिया जाए कि अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य हुआ है वो कितने पांडव शासकों में हुआ है? तो आपको 5 याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से? सोम, कुशाल, गुप्त, मौर्य, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको 5 पांडव याद रखना है। अच्छा, अजंता में कितनी गुफाएं हैं हमारी? 30 गुफाएं हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। एलोरा को भी कहा जाता है धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है, ठीक है, धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है। और एलोरा की जो गुफाएं हैं इसमें बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों धर्म से गुफाएं मिली हैं, इसलिए इसको धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है। और अजंता में हमारी किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की गुफाएं, अगर आपने अजंता वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अजंता की किस गुफा में? शिवी जातक हमें किस गुफा से मिला है? अजंता की गुफा से मिला। और ये शिवी जातक है किस गुफा की? तो गुफा संख्या 1 में। अगर यहीं पे गुफा संख्या 1 ना देके 17 जाता तो आपको 17 टिक करना था, ठीक है। अब क्या है कि भारतीय कला में मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विद्या यानी कि डिसिप्लिन से संबंधित है? यानी कि जो मेधी शब्द आया है ये किससे संबंधित है? तो ये वास्तुकला से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये वास्तुकला से संबंधित है। और ये जो है ये स्तूप का भाग है ये, ठीक है। अब क्या है कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति कलाएं किस पत्थर पर बनाई गई हैं? तो ये किससे बनाई गई हैं? ग्रेचिस्ट से बनाई गई हैं। अगर ग्रेचिस्ट नहीं होगा तो लाल काला पत्थर होगा, ठीक है। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो ये महाबलीपुरम में है, ठीक है। सबसे छोटा रथ माना जाता है द्रौपदी रथ को। एक चीज़ आप लोगों को और याद रखनी है कि ये जो क्या नाम है, ये महाबलीपुरम यानी कि द्रौपदी रथ शासक पूछ लिया जाए तो पल्लव काल का है ये, ठीक है। सुजान लैंगर कौन है? तो ये हमारे सौंदर्य शास्त्री हैं। और ये भी कहा जाता है ये जो द्रौपदी रथ है ये हमारा पहला रथ है, ठीक है। सुजान लैंगर सौंदर्य शास्त्री हो गए हमारे। अब क्या है, अंगल सैम्पोस्टर जो 1812 में
ठीक है, 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किए जाने लगा निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, ये जो अंकल सैम पोस्टर है ये कहाँ से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है ये। ठीक है, अब क्या है कि विंसेंट वान गॉग जो है हमारे ये काहे के हैंगे? ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। विंसेंट वान गॉग, पॉल गॉगिन, सेजान। अगर आपने उत्तर प्रभाववादी वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वेस्टर्न आर्ट की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। स्टोरी नाइट किसका है? विंसेंट वान गॉग का है। और ये कहाँ सुरक्षित है? ये आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, वान गॉग के जो मतलब जन्म हुआ था तो इनका नीदरलैंड में जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1853 में आपको याद रखना है। ठीक है, और कहा जाता है इन्होंने ही अपनी जो है पागलपन के दौरान जो है हत्या कर ली थी। और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और कुछ लोग कहते हैं इन्होंने खुद अपनी गोली मारकर हत्या कर ली थी। ठीक है, सूरजमुखी इनका बहुत फेमस है। सनफ्लावर जिसको बोलते हैं, इनका आलू बख्शी यानी कि पोटैटो ईटर भी बहुत फेमस है। इनका साइप्रस भी इनका बहुत फेमस है। नाइट कैफे इनका बहुत फेमस है। गार्डन के दृश्य बहुत फेमस है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना। अब क्या है, निम्नलिखित में से ये मैचिंग आए हैं। देखिए, गुआर्निका सभी को पता है। गुआर्निका किसका है? हमारा पिकासो का है। ठीक है, ऑप्शन जो है चलिए इसमें नहीं है ये पूरा। वुड्स किसका है? सोमनाथ होर का है। ट्रिब्यूट किसका है? अनुपम सूद का है। कैप्रिकॉस किसका है? गोया का। अच्छा, ट्रिब्यूट मनी किसका है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। ट्रिब्यूट तो हमारा किसको गया? अनुपम सूद का। ट्रिब्यूट मनी बताना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा, ये देखिए ये दे दिया गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित कलाकारों में से फिल्मिस्ट चित्रकार कौन है? तो पीटर पाल रुबेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे फिल्मिस्ट कलाकार हैं। तीन संगीतक किसकी है? तो ये पिकासो की है। और ये भारतीय डाक टिकट पर भी छपी है। पिकासो का जन्म कब हुआ था? 1881 में हुआ था। 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक चीज़ और याद रखनी, पिकासो और ब्रॉक जो हैं ये हमारे घनवादी कलाकार हैं। ठीक है, गुआर्निका इनका बहुत फेमस है। और युद्ध और शांति इनका एक भित्ति चित्र है। और युद्ध और शांति एक पुस्तक है, वो किसकी? टॉलस्टॉय की है। ठीक है, अब क्या है कि नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था। वह कौन सा काल था? ऐसा कौन सा काल है जो राजनीतिक काल के लिए किया गया था? तो वो कौन सा हो जाएगा? फ्रेंच क्रांति हो जाएगा। ठीक है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या है? तो विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। प्रभाववाद का जो जन्म हुआ था पूछा जाए तो 1872 में हुआ था। अगर आपने प्रभाववाद वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और प्रभाववाद के जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो मोने और माने हैं। ठीक है, मोने, माने, सिसिली, देगा और अगस्त रेनबार। तो जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो देगा, माने और मोने। ठीक है, लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी। यानी कि अगर आपको इसमें से नहीं पता है, लैंडस्केप के लिए किसको जाना जाता है? जॉन कॉन्स्टेबल को और टर्नर को। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन हो जाएंगे? हमारे टर्नर हैं। बिंदुवादी कलाकार, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, बिंदुवादी पूछा जाए न प्रभाववादी पूछा जाए। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? ये श्योरा, इनकी सोरा हो जाएंगे। अच्छा, बिंदुवादी कलाकार ये तो हमारे हो गए। श्योरा मतलब ये एक बाद है बिंदुवादी, तो इसके लिए श्योरा हो गए। और बिंदु एक चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? तो वो रजा ने बनाई है। और बिंदी का प्रयोग किसने किया है अपने चित्रों में? बिंदी का प्रयोग किसने किया है? भारती खेर ने। ठीक है, भारती खेर ने। आप लोगों को याद रखना है। तीनों क्लियर हो गए? चलिए, पिशाचनियों की सभा किसका चित्र है? ये गोया का चित्र है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसका चित्र है? ये सल्वाडोर डाली का है, जिसको क्या बोलते हैं? एक इनका जो है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी है। मेल्टिंग वॉच यानी कि पिघलती घड़ियाँ। और ईसा का क्रूशारोपण इनका बहुत फेमस है। अब क्या है कि लस्ट फॉर लाइफ के निर्देशक कौन है? निर्देशक पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? इरविंग स्टोन। ठीक है, अब ये पुस्तक पूछी है तो ये किसके जीवन पर आधारित है? वैन गॉग के आधारित है। ठीक है, अब हम देखेंगे वैन गॉग हम जब हम बता चुके हैं 1853 में होता है। नीदरलैंड और हॉलैंड आपको ऑप्शन में मिलेगा। देखिए, अब ये हमारे कथन वाले आ गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे अब हमें लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो को तो हमने पढ़ा है। लियोनार्डो दा विंसी का लास्ट सपर बहुत फेमस है, जिनकी सी में हमारा 2 मिल जाएंगे। यानी कि हमारा सी भी वाला भी हो रहा है और डी वाला भी हो रहा है। ठीक है, चलिए माइकल एंजेलो का कौन सा हो जाएगा? ड्राइंग सेलर, यानी कि चौथे में तीसरा आएगा। तो देखिए हमारा ये फोर्थ वाला ही ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, जॉन वॉन आइक का क्या हो जाएगा? द बीट्रोथल ऑफ द आर्नोल्ड अफिनी। ठीक है, और वीडन, रोजियर वॉन डेर वीडन, द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रैश। इनके नाम भी बहुत टफ होते हैं और इनके चित्र भी।
स्वप्नों की व्याख्या किसने की है? तो सिगमंड फ्रायड ने की है। और यहाँ पे वाद दे दिया जाता है जैसे प्रभाववाद, दादावाद, उत्तर प्रभाववाद और अति यथार्थवाद। तो संबंध किससे हो जाता? अति यथार्थवाद से हो जाता। ठीक है, चलिए अब क्या है हमारा कि द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से कौन है? तो कौन हो जाएंगे? हमारे फ्रेंच मार्क हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेंच मार्क हो जाएंगे। फ्रेंच मार्क नहीं होगा तो आपको कॉन्डिस्की मिलेगा, कॉन्डिस्की नहीं होगा तो मार्क सागाल होगा। तो तीनों में से ही आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? तो स्पेन में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ठीक है, सल्वाडोर डाली किस बात के हैं? अति यथार्थवाद के हैं, ये भी आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉट किसका है? इन्हीं का है। यूरोप के प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? कुछ लोग 1500 से 1480 सॉरी 1400 से 1480 मानते हैं और कुछ लोग 1420 से 1500 मानते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर है मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर 1420 से 1500 यानी कि सी वाला आंसर राइट है। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वालजक नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो ये वर्णनी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, और ये जो कलाकार हैं ये पुनरुत्थानवादी कलाकार हैं, आप लोगों को याद रखना है। बर्ननी के जन्म की बात की जाए तो कब हुआ था? 1598 में इनका जन्म हुआ था। और ये कैसे कलाकार हैं? बर्ननी का ये बरोक आर्टिस्ट है। ठीक है, अगर आपने बरोक वाला भी नहीं देखा, मैंने वेस्टर्न आर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। इंडियन आर्ट तो मैंने बहुत कम पढ़ रखी है, लेकिन वेस्टर्न आर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग भी पढ़ेंगे ना तो देखना, तब तक हमें टफ लगता है जब तक हम उसको पढ़ नहीं लेते। आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो जो मैंने वेस्टर्न आर्ट पर बनाई है। आर्ट पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? तो हमारे वो जियोत्तो हो जाएंगे। ठीक है, जियोत्तो का जन्म कब हुआ था? 1300 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, इटली में हुआ था। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि इटली की कला के पिता किसे कहा जाता है? तो सिमबुए को कहा जाता है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। माइकल एंजेलो। इनका जन्म कब होता है? 1474 में। ठीक है, इटली के कलाकार में हाई रेनेसा कलाकार हैं माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इटली। द टेम्पेस्ट किसकी कृति है? जॉर्जियन की। इनका जन्म कब हुआ था? 1478 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1510 में हुई थी। ठीक है, और ये ऑयल ऑन कैनवास है, ऑयल ऑन कैनवास। लियोनार्डो दा विंसी अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध जो है मोनालिसा के लिए है। और सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए यहाँ पे अपनी मतलब लियोनार्डो दा विंसी की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो सैलखंडों की कुमारी यानी कि वर्जिन ऑफ द रॉक्स। और ये फेमस किसके लिए है? मोनालिसा के लिए। 1500 कुछ लोग इसको 1503 से 1506 मानते हैं और कुछ लोग 1500 से 1504 मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाइएगा। और मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या सही है। रेप ऑफ यूरोपा तो किसका है? देखिए, टिशियन का भी है। ठीक है, रोवेंस का भी है, ये टिशियन का भी है, रोवेंस का भी है और अगस्त रेनवार का भी है ये। तो आप लोगों को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, टिशियन हो जाएगा। प्रख्यात मोनालिसा के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंसी हो जाएंगे। रोदानेनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने बनाया। 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई? तो अल्तामिरा की हुई। किसने खोजा? मारिया सांतोला ने खरीदा। ठीक है, विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा जो अंकित सर्वप्रथम चित्र हैं वो अल्तामिरा में ही पाए गए हैंगे। ठीक है, इसको सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। और यहाँ का जो जंगली भैंसा है बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो अंगुली से बनाई गई रेखाएं भी मिलती हैं वो भी अल्तामिरा में ही मिलती हैं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुवर्ती सिद्धांत यानी कि मिमेसिस थ्योरी के प्रणेता कौन है? तो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु हो जाएंगे। अगर अरस्तु नहीं होंगे तो आपको प्लेटो पे जाना है। ठीक है, कुछ लोग प्लेटो पहले मानते हैं बाद में अरस्तु मानते हैं। ठीक है, तो पहले अरस्तु पे फिर प्लेटो पे। मिथ्स एंड सिम्बल्स इन इंडियन एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेनरिक जिमर हो जाएंगे।
कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो जैन शैली में हुआ है। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन। कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो जैन शैली वात्स्यायन द्वारा रचित है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वात्स्यायन द्वारा रचित है और इसमें 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। और पूछ लिया जाए जयमंगला किससे संबंधित है? 1 मिनट, जयमंगला नहीं, कामसूत्र वात्स्यायन। ठीक है, और चित्रसूत नारायण मुनि। 64 कलाओं को किस में है? कामसूत्र में है। एक जयमंगला से ही कुछ है पर अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं बताती हूँ, फिर याद नहीं आ रहा है। रस भाव को शास्त्र रूप किसने दिया? भरत मुनि। भरत मुनि नहीं तो अभिनवगुप्त होगा। ठीक है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है ये। प्राचीन भारतीय चित्रकला के सारांश में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया है? अनुपात के लिए प्रमाण पे। प्राचीन भारतीय चित्रकला के शरण में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रमाण का किया गया। कभी कभी ऐसा होता है मैं अक्षर बताना चाहती हूँ पर याद ही नहीं आता है कभी कुछ। तो ये जयमंगला वाला मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम। चलिए मैं बताऊंगी। तो प्रमाण, ठीक है, प्रमाण। यानी कि अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे साइज वगैरह का दिया जाता है तो इसको प्रमाण से कहा जाता है। ठीक है, और संबद्धता का सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? हमें प्रमाण को ही कहा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है अनुपात के लिए, यानी कि अनुपात के लिए या प्रमाण के लिए एक नया शब्द का नाम भी किया जाता है, तो वो है प्रवाह। याद रखना, ठीक है, प्रभा। कभी आप प्रभा को सोचो कि प्रमाण की जगह गलती टाइपिंग मिस्टेक हो गई प्रभा, तो ये प्रभा टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, यही कहा गया है। ठीक है, चित्रसूत की कड़वत रेखाएं। ठीक है, कड़वत ये क्या है? ये व्याकुलता को करती हैं। ठीक है, रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र का स्थायी, रौद्र का क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, रस हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं टोटल, लेकिन भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं? भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये जो नमा रस है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? अभिनव गुप्त ने की थी। ठीक है, अभिनव गुप्त ने की थी, अभिनव गुप्त ने की थी। और नवरस है कौन सा हमारा? ये हमारा शांत रस है। ठीक है, ये हमारा शांत रस है, अभिनव गुप्त ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को विधि, ठीक है, फ्रेस्को की कितनी तकनीक है? 2 तकनीक है। कौन कौन सी? फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है, सेक्को पे सूखी सतह पे किया जाता है और ब्यूनो पे गीली सतह पे किया जाता है। ठीक है, सूखी के लिए आपको अजंता जाना है, गीली के लिए आपको जयपुर जाना है। ठीक है, गीली के लिए आपको जयपुर जाना है। ठीक है, चलिए उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं, तो वो हमारा धरातल हो जाएगा। ठीक है, धरातल, यानी कि जब ये ही नहीं होगा, ये स्पेस ही नहीं होगा, तो हम चित्रण कहाँ पे करेंगे? तो ये धरातल। और इसको क्या कहते हैं? इसको कलाकार का कार्य क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम कार्य करते हैं। लीनोकट के द्वारा दांडी यात्रा किसका है? ये नंदलाल बोस का है। नंदलाल बोस का क्या हुआ? 1882 में इनका जन्म हुआ। इनको शिक्षित कलाकार कहते हैं, बाबू मोशाय के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ही न्यू बंगाल या नव बंगाल शैली की स्थापना की थी। आप सभी को याद रखना है, ये बंगाल शैली के कलाकार हैं और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बेस्ट स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैन विद डॉग, मैन विद डॉग यानी कि आदमी के साथ कुत्ता किसका है? कि ध्रुव मिस्त्री का है। ठीक है, और लेडी विद डॉग किसका है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया? तो एमएस विद्यालय बड़ौदा से किया है। ठीक है, किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है? तो किसने नहीं किया है? अनुपम सूद ने, सॉरी, राजा रवि वर्मा ने नहीं किया है। ठीक है, और ये अनुपम सूद जो है ये भी हमारी प्रिंट मेकिंग के लिए जानी जाती है। जय झरोटे हमारे प्रिंट मेकिंग के लिए, अनुपम सूद, चित्तो प्रसाद। ठीक है, तो हमारे किसने नहीं किया? राजा रवि वर्मा ने नहीं किया है। उनका संबंध किससे है? कंपनी शैली से इनका संबंध है। भारत में तेल चित्रण के लिए किसको जाना जाता है? राजा रवि वर्मा को ही जाना जाता है। और यूरोप में किसको जाना जाता है? ये तो भारत की बात हो गई। यूरोप में किसको जाना जाता है? जॉन वॉन आइक को जाना जाता है। जॉन वॉन आइक ने की थी। अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित कलाकारों में से किसने तेल रंग का आविष्कार किया था, तो जॉन वॉन आइक होगा या राजा रवि वर्मा होगा। राजा रवि वर्मा तो राजा रवि वर्मा पे, जॉन वॉन आइक पे। ठीक है, भारत में राजा रवि वर्मा ने और यूरोप में जॉन वॉन आइक ने। भारतीय कलाकारों में किस को प्रभाव बात का प्रभाव है? तो कुछ लोग इसका राम के करवैज मानते हैं, जो कि गलत है। रणवीर सिंह दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता है? मैंने पहले भी बताया, जली हुई लकड़ी में सतीश गुजराल हो जाएंगे, और सतीश गुजराल नहीं है तो जयराम पटेल हो जाएंगे। जयराम पटेल का वीडियो नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखिएगा। भारत कला भवन के संस्थापक के निर्देशक कौन है? अभी बताया हमने, राय कृष्ण दास हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम इससे आगे के जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कितने आंसर आपके राइट हुए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।